नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आलोक सिंह आप सबके बीच अपने चैनल में। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे टॉपिक पे आएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एफआईआर दर्ज कराने का प्रोसीजर क्या है। मान लीजिए कि ज़्यादातर होता है हर जगह पे कि कभी हो सकता है कि ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ में कभी ऐसी चीज़ आए, लेकिन अगर हुआ, मान लीजिए कि आपका ही किसी से कुछ विवाद हो गया और वो हाथापाई पे उतर आया, तो मान लीजिए आप ही को चोट लगी और आप एफआईआर आपने जो है कि अब चोट आपको लगी है तो आप उसका कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। तो आप सबसे पहले तो अपना भाई अस्पताल में जाएंगे, उसका मेडिकल कराएंगे, जिस हिसाब से इंजरी होगी वो सब रहेगी। और फिर आप थाने पे सूचना देंगे कि फला फला लोगों ने मुझे मारा, जो कि इस तरह का विवाद था, ऐसे ऐसे था। तो कृपया करके आप वहाँ मौके पे जो भी ऐसे होंगे, चाहे एसआई होंगे, जो भी होंगे, उनसे सारी अपनी व्यथा बताएंगे और कहेंगे कि एफआईआर दर्ज करने के लिए। तो ज़्यादातर क्या इन सब मामलों में ऐसा होता है कि थाने पे जब आप जाएंगे, सूचना देंगे, तो फिर तुरंत वो लोग एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। जबकि होता ये प्रोसीजर है कि अगर मामला संज्ञेय है तो उनको एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। और वो अगर अनर्गल आपसे डिमांड करें एफआईआर दर्ज करने के लिए, तो आप ये कोई भी उनकी डिमांड पूरी मत करिए, क्योंकि ये आपका राइट है कि अगर आपके साथ कोई भी आपके चोट लगी है या फिर किसी की वजह से चोट लगी है, तो अगर वो संज्ञेय अपराध है तो उसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। दूसरी चीज, अब आगे के प्रोसीजर पे आते हैं। अगर थाने पे आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आपके पास दूसरा स्टेप है कि आप सीधे कप्तान साहब के पास जाइए। अपनी दरखास्त को लेके आप कप्तान साहब के पास जाइए और उनको बाय हैंड, अगर वो मौके पे हैं तो उनको बाय हैंड दीजिए और अपनी सारी इंजरी दिखाइए अगर आपको चोटें लगी हैं तो। और जो भी चीज़ है एप्लीकेशन में, जो भी हुआ उस समय उनको बताइए। और अगर कप्तान साहब मौके पे नहीं मौजूद हैं तो वहाँ किसी भी स्टेनो या फिर जो वहाँ पे अधिकारी हो उनको ये चीज़ एप्लीकेशन दे दें। और दूसरी चीज़, आपने एप्लीकेशन दी कप्तान साहब को, कप्तान साहब वहाँ पे नहीं थे, आपने एप्लीकेशन वहाँ बाई हैंड किसी को भी दे दी, उनके स्टेनो या किसी को भी, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं रह जाएगा कि आपने कप्तान साहब को एप्लीकेशन दी थी। तो इसलिए आप एप्लीकेशन की एक फ़ोटो कॉपी करा के उसको बाय रजिस्ट्री, बाय पोस्ट जो है कि कप्तान साहब को लिख के बाय पोस्ट कर दीजिए और वो रसीद जो है वो अपने पास रख लीजिए। उसके बाद तीसरा स्टेप ये आता है कि अगर कप्तान साहब को सूचना जिस दिन रजिस्ट्री उनको डिलीवर्ड हो गई है उस दिन से लेकर 15 दिन तक, 15 दिन के अंदर अगर उस मामले पे, उस मसले पे उनने कोई सुनवाई नहीं करी, कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई प्रगति नहीं है और कोई आपको संतुष्टि नहीं मिली प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, तो आप जो है लास्ट बिंदु यही है, इसका लास्ट स्टेज ये है कि आप अपने विश्वास पात्र अधिवक्ता के पास जाइए। उसके बाद वकील का रोल प्ले होता है। तो आप सबसे पहले उनके पास जाइए, वो दरखास्त दिखाइए कि ऐसा ऐसा मामला था, इस दिन का मामला था, हमने जो है अपनी अगर चोटें लगी हैं तो इंजरी कराई, इंजरी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाइए। वो थाने पे हमने किस दिन दरखास्त दी है वो दरखास्त उनको दिखाइए। कप्तान साहब को जो आपने दरखास्त दी है वो दिखाइए, वो रजिस्ट्री रसीद दिखाइए जिस डेट में आपने वो दरखास्त दी है, और इन तमाम कागजातों को वकील साहब को दीजिए। उसके बाद वकील साहब से कहिए कि वकील साहब हमारी एफआईआर दर्ज करवाइए और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो वकील साहब जो है कि आपकी सारे तमाम कागजों को पढ़ेंगे और जो है कि एक एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के समक्ष लिखेंगे, जो कि एक रास्ता दिया गया है लीगल प्रोसीजर में सीआरपीसी में 156 सब क्लॉज 3। इसमें मैं इस सेक्शन को रीड भी कर दे रहा हूं कि आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है। इस सेक्शन में लिखा हुआ है, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस, संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। तो इसमें पुलिस अधिकारी को संज्ञेय मामलों की इन्वेस्टिगेशन करने की पावर दी गई है। और सब क्लॉज 3 में एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 में ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन्ड, धारा 190 के अधीन सशस्त्र किया गया कोई मजिस्ट्रेट
प्रकार के अन्वेषण का आदेश कर सकता है। तो सेक्शन 190 में मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जो जिसकी भी जुडिक्शन उस कंपीटेंट कोर्ट की है, वो इसमें जो है कि इस मामले को संज्ञान में लेकर थाने पर इन्वेस्टिगेशन के लिए इसको फॉरवर्ड कर सकता है और वहाँ पे विवेचक को नियुक्त कर सकता है और इस मामले के संबंध में मजिस्ट्रेट थाने पे इन्वेस्टिगेशन कराने का आदेश देता है। और उसके बाद तमाम प्रोसीडिंग है कि जो है कि 156(3) की मिसलिनियस एप्लीकेशन वकील द्वारा डाली जाती है, जिसमें ये एप्लीकेशन, रजिस्ट्री रसीद, कप्तान साहब को जो एप्लीकेशन की थी वो सब लगा के एक एप्लीकेशन 156(3) मिसलिनियस एप्लीकेशन के तहत लिख के दी जाती है। उस पर जो है कि मजिस्ट्रेट साहब आदेश करते हैं और उसके बाद वो जो है विवेचक को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो भी उस मुकामी थाने पे होगा जहाँ का जिस जुडिक्शन के एरिया का वो मामला है, वहाँ पे वो विवेचना करेंगे, उस पर रिपोर्ट देंगे। उस रिपोर्ट के आधार पे आगे की प्रोसीडिंग होगी। उस रिपोर्ट के आधार पे अगर ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है तो ये स्टेट के मुकदमे के रूप में मजिस्ट्रेट साहब दर्ज कर देंगे इसको और फिर स्टेट के मुकदमे की जो प्रक्रिया होती है वो होगी। दूसरी चीज, अगर रिपोर्ट जो है आपके फेवर में नहीं आती, अगर थाने पे ये कहा जाता है कि इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं मिली है, कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, तमाम सबूत जो है कि उनके लिए बेबुनियाद है, उनको इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, ना कोई FIR दर्ज है, तो अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि ये मामला जो है कि स्टेट लेवल सरकारी मामले बनाने लायक नहीं है, संज्ञेय नहीं है, तो इसको वो कंप्लेंट के रूप में दर्ज कर लेगा और कंप्लेंट के रूप में दर्ज करने के बाद जो एक परिवाद कंप्लेंट केस के मामले का प्रक्रिया होती है उस तरह ये चलेगा। तो कंप्लेंट केस की प्रक्रिया यही होती है कि कंप्लेंट में दर्ज होने के बाद सारी जिम्मेदारी उस मामले को प्रूफ करने की कंप्लेनेंट पे आ जाती है, जिसमें तमाम कंप्लेनेंट का बयान होता है 200 में और 202 में कंप्लेनेंट के गवाहों का बयान होता है। उसके बाद उस बयानों के आधार पे मजिस्ट्रेट को जो भी मुलजिम लगता है कि हाँ ये एक्यूज्ड है उसको तलब किया जाता है, या एक्यूज्ड बोलें या फिर उनको दोषी पाने का आशंका होती है कि हाँ ये बयान के हिसाब से ये लोग दोषी हैं, तो वो तलब करे जाते हैं और उस हिसाब से वो अपने वकील को लेके आते हैं, अपनी बातें सामने रखते हैं, आगे की प्रोसीजिंग जो भी होती है ऑन मेरिट होती है। तो इस टॉपिक को बताने का बस इतना सा मकसद था कि हर भारतीय नागरिक को एक छोटी सी चीज FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी के भी सामने ये चीज आ सकती है और जब जिसके सामने ये चीज पड़ती है वो उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कि भाई किसी के सामने वो चीज जब पड़ती है तब उसे समझ में आता है छोटी चीज नहीं है, बड़ी चीज है। तो मेरा इस चैनल से केवल इतना मकसद है कि ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हर आम नागरिक तक पहुंच सके। धन्यवाद। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें कि ऐसी छोटी छोटी जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी करें और कमेंट करें। अगर किसी छोटे टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है या कोई गलती हुई है तो मुझे कोई राय दें, और किस टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट में कृपया करके बताएं। थैंक यू। मैं एडवोकेट आलोक सिंह। धन्यवाद।